बकरा ईद से एक दिन पहले पूरे मोहल्ले में बस एक ही बात हो रही थी। अरे मलक साहब का बैल देखा। बैल इतना बड़ा था कि लोग रुक रुक कर वीडियोस बना रहे थे। मलक साहब हर किसी से फख्र से कहते, पूरे शहर में किसी का बैल मेरे बैल जितना बड़ा नहीं। गुरूर साफ नजर आ रहा था। उसी मोहल्ले में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था करीम। न उसके पास बड़ा जानवर था न ज्यादा पैसे, सिर्फ एक छोटा सा बकरा और बहुत बड़ा दिल। एक दिन मलक साहब हंसकर बोले, करीम, ये बकरा है या बिल्ली? सब लोग हंसने लगे, लेकिन करीम सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला, अल्लाह दिल देखता है साहिब, जानवर का साइज नहीं। ये बात सुनकर मलक साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तेज लहजे में कहा, मेरा बैल पूरे इलाके में मशहूर होगा। फिर वक्त गुजरता गया और बकरा ईद की सुबह आ गई। पूरे मोहल्ले में खुशी और रौनक थी। सब लोग कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ थे और मलक साहब बड़े फख्र से अपने देविकल बैल के साथ खड़े थे। लेकिन अचानक बैल जोर से उछला, रस्सी तोड़ी और तेजी से भाग निकला। पूरा मोहल्ला उस बैल के पीछे भाग रहा था। लोग डरे हुए थे और हर तरफ शोर मचा हुआ था। मलक साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। उसी दौरान करीम आगे बढ़ा। उसने सबको पीछे हटने को कहा और बहुत सुकून से बैल के करीब गया। हैरत की बात ये थी कि जो बैल सब पर गुस्सा कर रहा था, वो करीम के सामने आते ही बिल्कुल पुरसुकून हो गया। करीम ने आहिस्ता से बैल की रस्सी पकड़ी और खामोशी से मलक साहब के हाथ में दे दी। अब मलक साहब की नजरें झुकी हुई थीं और उनके चेहरे से गुरूर गायब हो चुका था। फिर करीम ने नरमी से कहा, साहब, बड़ा जानवर रखना बुरी बात नहीं, लेकिन बड़ा दिल रखना बहुत जरूरी होता है। ये सुनकर मलक साहब खामोश हो गए, क्योंकि उस दिन उन्हें समझ आ गया था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, गुरूर की भी होती है।